हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट अगर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डी सम फार्मूला के बारे में। डी सम फार्मूला क्या होता है, ये कैसे यूज़ करते हैं, उसी के बारे में ये फुल वीडियो और ट्यूटोरियल होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी डाटा दिया हुआ है। अगर आपके पास नेम है, क्लास है, रैंक है, स्टूडेंट्स के डाटा को अलग अलग करके देखना है तो एक डी सम नाम से फॉर्मूला आता है, जिसकी हेल्प से आप इजीली इनको फ़िल्टर आउट करके अलग से डाटा को प्रेजेंट कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया राहुल। अब मुझे यहाँ पर क्लास और रैंक पता करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लगाने के लिए, मतलब ऑटोमेटिक रिज़ल्ट आ जाएँ, उसके लिए एक फार्मूला यूज़ करना है, वो है डी सम। इसके बाद टैब प्रेस करना है। डी सम में 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी: डाटाबेस, फील्ड, क्राइटेरिया। सबसे पहले हमें डाटाबेस चाहिए। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस जहाँ से हमें डाटा लेना है। तो यही टेबल हमारा डाटाबेस हो गया। इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, अब कॉमा डाल देना है। अब ये पूछ रहा है फील्ड। फील्ड क्या है? फील्ड है क्लास। क्लास को हमने सिलेक्ट कर लेना है और फिर कॉमा डाल देना है। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है किस कंडीशन में ये रिज़ल्ट दे, तो उसमें क्या लिखना है? नेम और नीचे वाला कॉलम जिसमें हम नेम फिलअप कर रहे हैं। सिंपली इसको क्लोज कर देना है। अब हमने तीनों चीज़ें फिलअप कर दी हैं। सबसे पहले था हमारा डाटाबेस, फिर था डाटा यानी कि कॉलम या फिर जो भी हम कह सकते हैं उसको, उसके बाद था फील्ड, फील्ड के बाद क्राइटेरिया। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, गलती से गलत हो गया है। सबसे पहले डाटाबेस, डाटाबेस के बाद हमने क्या किया? डाटाबेस क्या है? ये पूरा का पूरा डाटा जो हमने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है। उसके बाद है फील्ड, फील्ड यानी कि जिस फील्ड का हमें डाटा चाहिए। ये क्लास का कॉलम है तो हम क्लास का ही रिज़ल्ट चाहते हैं, तो इसमें क्लास सिलेक्ट किया हुआ है B1, यानी कि B1 क्लास है। उसके बाद है क्राइटेरिया, यानी किस कंडीशन में ये रिज़ल्ट देगा, तो वो है नेम और नीचे जो नाम आएगा उसका रिज़ल्ट देगा। तो इसके बाद हमें सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं क्लास 10 आया, यानी कि यहाँ पर कहाँ राहुल है? ये राहुल है, क्लास 10 है। और अब हमें यहाँ पर रैंक डालना है। रैंक कैसे डालना है? सेम चीज़ रिपीट करनी है, सेम इसी तरीके से डी सम। एक बार दोबारा देख लीजिए, दोबारा से सारा फॉर्मूला रिपीट करने जा रहा हूँ, इससे आपको इजी रहेगा चीज़ें को मैनेज करना। तो सबसे पहले हमें डाटाबेस चाहिए। डाटाबेस ये रहा, पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद अब हमारा जो फील्ड है वो रैंक है। रैंक को सिंपली यहाँ पर ऊपर हेडिंग में सिलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा डालना है। फिर क्राइटेरिया पूछ रहा है यानी कि नेम। नेम को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब हमने फिर से तीनों चीज़ें फिलअप कर ली है। सबसे पहली चीज़ थी हमारा डाटाबेस, दूसरी चीज़ थी फील्ड, तीसरी चीज़ थी क्राइटेरिया। डी सम में यही 3 कंडीशन है जो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। इसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो रैंक 2 आया है। तो यहाँ पर राहुल का जो क्लास 10th का रैंक है वो 2 है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर स्नेहा डाल देता हूँ, जो कि इसी में डाटाबेस में है। स्नेहा डाला। स्नेहा का रिज़ल्ट क्लास 10th में नंबर 1 है। सेम इसी तरीके से अब मैं महेश का डाटा उठाता हूँ यहाँ से, MAHES। इस बात का ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर नाम है ना, वो एग्जैक्ट मैच पर काम करेगा, यानी कि सेम टू सेम वही नाम अगर आप फिलअप करोगे तो ही रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। सेम टू सेम वही रिज़ल्ट आ रहा है। क्लास 12 है, रैंक 3 है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो और ईजिली डाटा को मैनेज और रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए